इतना मज़ेदार शेक और इस तरीके से बनाया गया शेक आपने, मैं शर्त लगा के कह सकती हूँ, आज तक नहीं पिया होगा। इंतहाई मज़ेदार है, कुछ हट के है और बहुत ही आपके लिए हेल्दी है, आपके बच्चों के लिए बहुत हेल्दी है। तो जी जल्दी से चलते हैं हम इतने मज़ेदार बेहतरीन से शेक की तरफ। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि इस बहुत मुख्तसर सी रेसिपी को प्लीज़ फुल देखिएगा और मेरे इस चैनल को ग्रो करने में मेरा बहुत ज़्यादा साथ दीजिए। मेरी आपसे ये बहुत ज़्यादा हम्बल रिक्वेस्ट है। सबसे पहले यहाँ पे मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स रख लिए हैं। यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी जेली का आधा पैकेट जो है ये बना के मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। इसके साथ दूध है जी, ये 4 कप है, लेकिन मैं इसमें से 3 कप ही यूज़ करूँगी और ये बॉयल्ड है और विद क्रीम है। वनीला एसेंस हम शामिल करेंगे इसमें 1/4 टीस्पून। वनीला एसेंस कभी भी आपने ज़्यादा शामिल नहीं करना होता है। यहाँ पे हमारे पास है जी दही, ये मेरे पास है 3 टेबलस्पून भर के और ये थोड़ा सा खट्टा है, ज़्यादा खट्टा नहीं है। चीनी मैं यहाँ पे 3 टेबलस्पून यूज़ कर रही हूँ। इसके साथ मैंने यहाँ पे बनानास रख लिए हैं, ये 3 अदद हैं। साथ ही साथ मेरे पास क्रीम है, ये किस तरह कौन सी क्रीम है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। बस जी आपने ब्लेंडर जग लेना है, इसमें आपने शामिल कर देना है दूध शामिल कीजिएगा। आप देखें मैंने 3 कप ही शामिल किया है। इसके बाद मैंने यहाँ पे दही शामिल कर दिया है। ये दही 1 दिन पुरानी है लेकिन फ्रिज वाली है और ज़्यादा खट्टी नहीं है, लाइट सी खट्टी है। इसके साथ मैंने चीनी शामिल कर दी है। चीनी आपको ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डाल लीजिएगा। जेली जो है ये भी मैंने इसमें शामिल कर दी है। वनीला एसेंस है, ये मैंने 1/4 टीस्पून शामिल किया है। कभी भी वनीला एसेंस नहीं ज़्यादा डालना वरना आपके शेक का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसके साथ मेरे पास जो 3 अदद केले थे ये शामिल किए और साथ ही मैंने यहाँ पे शामिल कर दी है जी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम। ये कितना है, छोटा बार जो होता है वो मैंने हाफ़ इसमें डाल दिया है। बस जी आपने ये चीज़ें ज़रूर शामिल करनी है। साथ ही साथ यहाँ पे क्रीम है, तो ये क्रीम कौन सी है, मैंने इसमें विपिंग क्रीम अच्छी तरह से विप करके और जो टेट्रा पैक क्रीम होती है ये दोनों मिक्स करके मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। दोनों 3-3 टेबलस्पून मैंने शामिल की हैं। बस ये है, अब आपने मज़ीद कोई इसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं डालने, बस आपने इसमें अब आइस डालनी है ज़्यादा सारी। साथ ही साथ आपके पास पिंक कलर है तो आप वो भी शामिल कर दीजिए, क्योंकि इसमें कलर जो है ना ज़्यादा पिंक नहीं होगा। तो इससे क्या होता है, जब आप कलर ऐड करती हैं तो आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा ये पसंद आता है, ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाता है आपके बच्चों के लिए। इस तरीके का शेक अब आप देखें कि वाकई आपने कभी भी नहीं बनाया होगा। बस जी इसको अच्छी तरह से हमने ब्लेंड कर लिया है और यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा ये शेक रेडी हो चुका है। ये देखें यहाँ पे कलर लाइट है क्योंकि मैंने इसमें फूड कलर ऐड नहीं किया। आपने फूड कलर ऐड कर लेना है। अगर आपके बच्चों को इस तरह से अच्छा ना लगे तो आप फूड कलर ऐड कर लीजिएगा इसमें। बस जी इसको हम ग्लास में डालेंगे और ठंडा ठंडा शेक सर्व करेंगे। ये बहुत हेल्दी है, ये आपके बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है क्योंकि इसमें बहुत अच्छे इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं। तो अगर आपके बच्चे हेल्दी नहीं हैं, मोटे ताज़े नहीं हैं, तो आप ये शेक ज़रूर बना के दिया कीजिए। ये थी मेरी आज की रेसिपी। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एक सब्सक्राइब का बटन आपने प्रेस करना है और साथ ही बेल आइकॉन को हिट कर लेना है। लाइक और शेयर करना हरगिज़ नहीं भूलिएगा। हम मिलेंगे एक नई वीडियो एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ और अल्लाह निगहबान।